मिर्जा इंजीनियर साहब एक स्पीकर हैं, आप जानते हैं, बड़ा मशहूर आदमी है माशाल्लाह, बड़ी बातें और इल्म बड़ा उसका, बड़ा नॉलेज है उसका, बड़ी बातें करते हैं, उसके बड़ी तहकीक से बात करते हैं। उस तरह कहना जो उसने कर लिया बाबे तशाई कोई नहीं, ये बहुत बड़ी गुमराही है। दावत देने वाला बदतमीज नहीं होता, जिसमें बद अखलाकी है, जिसमें बदतमीजी है। मैंने किसी ने बड़े से बात की, उन्होंने ना करी, उन्होंने गल करी, उन्होंने गल ना करी, नहीं क्यों? उन्होंने कहा उससे अगर तुम बात करो सारे सारे मौलवी तेरे खिलाफ हो जाएंगे, सारे उलमा तेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो तो गुस्ताख है, वो सहाबा का भी गुस्ताख है, वो बड़ों का भी गुस्ताख है, वो फलाना का भी गुस्ताख है। मेरा पॉइंट ऑफ शायद थोड़ा मुख्तलिफ है, मेरा पॉइंट ऑफ, मैंने उससे मिर्जा साहब से बात की, मैंने फ़ोन किया उसको, मैं कहा मैंने उसका फ़ोन आ गया मुझे, उसने कहा नहीं भाई मैं भी आपसे बात करना चाहता था, तो मैंने उसे कहा कि यार तू हमारा भाई है छोटा, तो ये थोड़ा सा अपनी अगर तू गुफ्तगू ठीक कर ले तो तेरे से तो हमने कई बातें मैं सीख, यकीन करो उसने मुझे, अली ने मुझे कहा नहीं भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जो मेरी इस्लाह करेंगे मैं वो मान लिया करूँगा, जिस बात से आप मना करेंगे मैं मना हो जाऊँ, ये आपको हमने वाला कर लिया। ये उसने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा तूने तक किसी समझे कुछ नहीं। अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कासिम अली शाह साहब ने नईम भट्ट साहब से इंजीनियर मोहम्मद साहब के बारे में पूछा कि इंजीनियर मोहम्मद साहब जो है वो कैसे इंसान है। तो आगे से नईम भट्ट साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया कि इंजीनियर मोहम्मद साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमारे जो फ़िरका परस्त उलमा हैं वो इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद करते हैं। तो इसके रिप्लाई में इंजीनियर साहब जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन बुजुर्गों और बाबों के हवाले से और उन फ़िरका परस्त उलमा के हवाले से। तो इस तरह से नईम भट्ट ने बहुत ही अच्छी बातें की इंजीनियर साहब के हवाले से। नईम भट्ट साहब ने यह कहा कि मैंने इंजीनियर साहब को कॉल की तो इंजीनियर साहब ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से मेरे से बात की, और इंजीनियर जो है वो मेरा छोटा भाई है, और उसने मुझे ये कहा कि आप जेलम अकेडमी तशरीफ़ लाएँ, मैं खुद नीचे बैठूंगा और आपको अपनी सीट के ऊपर बिठाऊंगा। तो नईम भट्ट साहब जो है बहुत खुश हुए कि इंजीनियर साहब के मुतालिक जो लोग ये बातें करते हैं कि इंजीनियर साहब का इखलाक अच्छा नहीं है, इंजीनियर साहब गलत बात करते हैं, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अब वीडियो देखें नईम भट्ट साहब की, उसके बाद हम बात करते हैं। मिर्जा इंजीनियर साहब एक स्पीकर हैं, आप जानते हैं, बड़ा मशहूर आदमी है माशाल्लाह, बड़ी बातें और इल्म बड़ा उसका, बड़ा नॉलेज है उसका, बड़ी बातें करते हैं, उसके बड़ी तहकीक से बात करता है। लेकिन उनके अंदर एक वो खूबी खामी तो होती है ना, खामी उनके अंदर ये है कि वो मतलब आउटस्पोकन बहुत ज़्यादा, मतलब उसको ये नहीं एहसास होता कि बड़ों से कैसे, बड़ों के नाम कैसे लेना है, बड़ों के बारे में क्या बात, वो सब कोई तरह। अब मेरा ये ख्याल था कि शायद इसकी कोई ऐसा है कि इसकी कोई ऐसी कोई सोबत नहीं है कि कोई बड़ा इसको समझाता कि नहीं बेटा इस तरह नहीं करते होते, बात इतनी अच्छी करता है, अच्छी बड़ी बातें करते। तो मैंने किसी अपने बड़े से कहा नहीं, मैं कही मेरा, हालांकि मैंने उसके बारे में कई क्लिप इस बात बनाई कि यार बहुत बदतमीज आदमी है, बदतमीजी करता है। तो मैंने किसी अपने बड़े से बात की, उन्होंने ना करी, उन्होंने गल करी, उन्होंने गल ना करी, क्यों? उन्होंने कहा उससे अगर तुम बात करो सारे मौलवी तेरे खिलाफ हो जाएंगे, सारे उलमा तेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो तो गुस्ताख है, वो सहाबा का भी गुस्ताख है, वो बड़ों का भी गुस्ताख है, वो फलाना का भी गुस्ताख है। तो मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ शायद थोड़ा मुख्तलिफ है, मेरा पॉइंट ऑफ, मैंने उससे मिर्जा साहब से बात की, मैंने फ़ोन किया उसको, मैं कहा मैंने उसका फ़ोन आ गया मुझे, तो उसने कहा नहीं भाई मैं भी आपसे बात करना चाहता था, तो मैंने उसे कहा कि यार तू हमारा भाई है छोटा, तो ये थोड़ा सा अपनी अगर गुफ्तगू ठीक कर ले तो तेरे से तो हमने कई बातें मैं सीख रहा हूँ, तेरी इतनी यानी तहकीक है, लेकिन तेरी वो आउटस्पोकन होने की वजह से, थोड़ा बदतमीजी वाली गुफ्तगू होने की वजह से तेरी अच्छी बातें भी रह जाती हैं। तो आप यकीन करो उसने मुझे, अली ने मुझे कहा नहीं भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जो मेरी इस्लाह करेंगे मैं वो मान लिया करूँगा, जिस बात से आप मना करेंगे मैं मना हो जाऊँ, ये आपको हमने वाला कर लिया। ये उसने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा तूने तक किसी समझे कुछ नहीं। उसने तो वो तारिक मसूद साहब के बारे में किसी ने कहा उससे बैठ के बात करोगे, तो उसने कहा तारिक मसूद की है, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो एक कामों की टीम है, तो मैच करते मैच ना मतलब इस लेवल का वो, तो मैंने उससे बात की तो इतना मेरे से मीठा वो बोला है, इतना मीठा बोला, उसने कहा भैया आप प्लीज़ यहाँ आए मेरे पास, मेरा प्रॉब्लम है, मेरे दोस्तों के बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, तो मुझे सिक्योरिटी की जरूरत होती है बड़ी, मैं आज से मैं आपकी खिदमत में खुद हाजिर होता, तो आप यहाँ तशरीफ लाएं, जिस जगह मैं बैठ के बात करता हूँ इस जगह आप बैठे, मैं नीचे बैठ के आपकी बात सुनूँ। सिर्फ 2 बोल मोहब्बत के बोले मैंने इससे, 2 बोल मोहब्बत के बोले कि नहीं मिर्जा तो बहुत अच्छा है यार, मैं तेरे से बहुत कुछ सीखता हूँ, तो बड़ा प्यारा है, तो ये बातें बड़ी अच्छी हैं, कुछ बातें बीच में तेरी हैं, इंसान गलती भी करते तो उसको हम माइनस कर लें तो बेहतरीन आदमी। आप यकीन करें कि उसकी गुफ्तगू ऐसी थी जैसे मेरा छोटा भाई होता है, लेकिन लोग कहते नहीं जी इन्हें तो खैर निकाल तुसी करनी ही नहीं, वरना तुसी हो जाएगा, वरना हो जाएगा। यार क्या बात है ऐसी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वैशी जैसे इंसान, वैशी जैसा इंसान जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया था और इतना दुख दिया था इसकी कोई हद नहीं, हिंदा जैसी औरत रजी अल्लाह ताला अन्हा बन गई जिसने हमजा का कलेजा चबा लिया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ कर दिया। यानी इतनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बोझ था इस बात का, वैशी के बारे में इतना बोझ था कि आप जब ईमान ले आया, मुसलमान हो गया, तो आपने फरमाया कि वैशी तो मुसलमान हो गया है, लेकिन यार तुझसे ये हंदा को कहा, मेरे सामने ना बैठा, हंदा को बिल्कुल ठीक, मेरे पीछे बैठा, सही। यानी इस लेवल के आदमी को भी माफ कर दिया। हम खैर की बातें करने वाला कोई आदमी अगर 2-3 गलत बातें कर दे तो हम उसे आड़ा लगा लेते हैं, और अच्छे भले समझदार लोग आड़ा लगा लेते हैं, ये कोई नहीं सोचता कि यार इसकी इस्लाह करनी चाहिए, ये हमारा साथ इतना जबरदस्त यकीन करे नॉलेज वाला आदमी है वो, अगर कोई उसकी मोहब्बत से इस्लाह कर ले तो मैं समझता हूँ तो 2 तरह गलती है ना, तो क्या होगा, थोड़ी नौकरी ठीक कर दो। बिल्कुल सही। इंजीनियर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर उन्होंने तारीफ की कि जी मैंने जो तशहुद की दुआ है वो तो इंजीनियर साहब से सीखी है, जज़ाकल्लाह खैरा, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ाहिर है वो मुझसे ही सीखनी थी क्योंकि इनको तो वाली दुआ सिखाई नहीं जाती, लेकिन साथ उन्होंने मुझे नसीहत की कि इंजीनियर साहब जो है ना वो
تھوڑا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھا کریں. آپ کی بات اپنی جگہ کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, لیکن یہ ساتھ نہ کہا کریں کہ تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس طرح میرے خیال کسی مسلمان کو تو اس سے دکھنا نہیں چاہیے. آپ کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تو شاہی کوئی نہیں. میں کہوں گا سرکار میں تے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کے سامنے بھی کوئی شے نہیں. میرے لیے فخر کی بات ہے یہ کہ ہم ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم ڈاکی ہیں ان کے بھائی الحمدللہ, لیکن یہ ہمیں مجبوراً بھائی صاحب کہنا پڑتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور آپ کی بھولی بھالی عوام آگے سے سلطان بہو کا شعر پڑھے, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کم دھر کے ہو, بیڑا وچ کپڑاں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو, بیڑا تو ڈوب دیتا میں. عبد القادر جیلانی سے مدد مانگی ہوئی ہے سلطان بہو نے. پھر کہتے ہیں جی سلطان بہو کو قرآن نہیں آتا تھا. جی نہیں آتا تھا, لگتا تو یہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں قرآن کو مانوں یا سلطان بہو کو مانوں؟ جب تھوڑا سا باتیں کہتے ہیں نہیں لگتا کتابیں بدل گئی ہیں, چلو وہی کہہ لو یار, جان چھڑاؤ ساڑی. تو بابیا نے میری ماجد نہیں کھولی, بھائی صاحب ان کو پنجابی بھی اچھی سمجھ آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی السلام کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو رسول اللہ کے وفادار ہیں وہ ہمارے وہ بابے ہیں جن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں. 1200 سال بعد امام بخاری امام مسلم کی کتابیں میرے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. میری کوئی رشتہ داری نہیں ان سے, ہاں روحانی رشتہ داری ہے, صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں امام حنیفہ کی تو نعوذ باللہ, میں نے کیوں, میں رحمہ اللہ. بھائی لوگ آپ نے ویڈیو دیکھی, جس ویڈیو کے اندر نئی بٹ صاحب جو ہیں وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہے اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی موجود ہوتی ہیں, لیکن جو بھی بندہ اس بندے کی غلطیاں دیکھ کر اس کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے بری لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, یعنی برے القابات سے پکارتا ہے. جس سے آپ کو پتا ہوگا کہ فرقہ پرست علماء انجینئر صاحب کو کہتے ہیں کہ چھوٹا مرزا. تو اس کے رپلائی میں انجینئر صاحب جو ہیں ان کے بزرگوں اور بابوں کو ایکسپوز کرتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. تو فرقہ پرست علماء جو ہیں ان کا ایسا تعصبانہ ذہن ہے کہ وہ کسی بھی بندے کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں. اپنے مسئلے کی علماء کے علاوہ دوسرے تمام مسائل کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو علماء ہیں, ان کو کہتے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں. بٹ صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی کہ انجینئر صاحب جو ہیں ان کی اچھی طریقے سے اصلاح ہونی چاہیے. انجینئر صاحب کو اپنی جو باتیں ہیں ان سے توبہ رجوع کرنی چاہیے. نئی بٹ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ وہ بندہ باتیں کر سکتا ہے جو ٹروتھ لور ہے. تو اس حوالے سے بھائی لوگ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نئی بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹھیک بات کی ہے انجینئر صاحب کے حوالے سے؟ کیا انجینئر صاحب کی اصلاح کرنی چاہیے, اس طرح سے اصلاح کرنی چاہیے جیسے فرقہ پرست علماء کرتے ہیں, یا پھر جس طرح سے نئی بٹ صاحب کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور